नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सितंबर की महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकें, सितंबर के दिवस और सितंबर में हुए महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रमों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर कर दूं। दोस्तों, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रखा है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पे हम द हिंदू और पीआईबी का जो करंट अफेयर्स होता है उसको हिंदी में शेयर करते हैं, और साथ ही हम समय समय पर कुछ मोटिवेशनल पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं, जहां पर आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइंस होती हैं जो आपके जीवन में नए बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। दोस्तों, चलिए आइए अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों से। दोस्तों, ये जो पुस्तकों वाला सेक्शन होता है, करंट में जो चल रही बुक्स होती हैं, जैसे सितंबर के आसपास जो लॉन्च हुई बुक्स, उनके बारे में यहाँ पर हम आप पढ़ते हैं, और साल भर की बुकों को समराइज करके हम इसलिए रखते हैं ताकि हम जो साल के अंत में या शुरुआत में जब भी हमारा सेशन कंप्लीट होता हो, जब भी हमारा एग्जाम पड़ता हो, तब उस एग्जाम में आने वाली पुस्तकों की जानकारी हमें हो, ताकि हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग प्रमुख पुस्तकों की बात कर लेते हैं। तो पहली ये पुस्तक दोस्तों एलन मस्क से संबंधित है। एलन मस्क आप जानते हैं, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क, ठीक है। और एलन मस्क के ऊपर एलन मस्क नाम की ये बुक लिखी है वाल्टर एक्सोन ने, ठीक है दोस्तों। तो वाल्टर एक्स एक्सोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बुक है दोस्तों वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, ये सुभाष चंद्र गर्ग की बुक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखनी है, ये बुक है, ठीक है। और तीसरी बुक है स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष की बुक है। इस बुक को हमने यहाँ पर इसका चित्र शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पिछले से पिछले वीडियो में हमने स्मोक एंड एसेस बुक के बारे में पहले ही बुक वाले सेक्शन में विस्तार पूर्वक बात की थी। चौथी बुक है दोस्तों यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन लिखी पॉली एस नरीमन ने। तो इस बुक को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉली एस नरीमन साहब हैं, तो इनको आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। और दोस्तों हमारी पांचवी बुक है द एक्सचेंज। ये बुक है द एक्सचेंज, और ये बुक दोस्तों ये वाली है, और ये बुक लिखी है जॉन ग्रिसम ने। तो ये बुक को भी आप लोगों को याद रखना है, जॉन ग्रिसम की बुक द एक्सचेंज, ठीक है। और सबसे आखिरी हमारी जो छठी बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस बुक को लिखा है दोस्तों राधिका अयंगर ने, ठीक है। इस बुक को राधिका अयंगर ने लिखा है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये गंगा के ऊपर है। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो आपको, तो फायर ऑन द गंगा राधिका अयंगर, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए आइए प्रमुख पुस्तकों के बाद आगे बढ़ते हैं। और इसको आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इसकी कैटेगरी दोस्तों ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेक्शन हमारा होने वाला है बुक्स का, क्योंकि बुक्स एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम का तो एक फेवरेट सवाल है कि इसमें 1 से 2 बुक्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफी अच्छा मौका होता है 1-2 बुक्स का नाम रट के 2-4 नंबर प्राप्त करने का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद बर्लिन मैराथन के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। तो आइए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। पहला ही हमारा तथ्य ये है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम अब बदल दिया गया है, और अब उसका नाम रख दिया है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। याद रहे कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद जो हुए हैं कप्तान तुषार महाजन, उनके नाम पर रख दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा तथ्य दोस्तों हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के 2 जिलों का नाम बदला गया है, जो कि काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का पहला जिला है औरंगाबाद, तो औरंगाबाद का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला अब जाना जाएगा छत्रपति संभाजी नगर
जिले के नाम से। और महाराष्ट्र में एक और जिला है उस्मानाबाद, तो उस्मानाबाद का नाम दोस्तों बदल कर दिया गया है धाराशिव। ठीक है, तो अब उस्मानाबाद हो गया धाराशिव, औरंगाबाद हो गया छत्रपति संभाजी नगर। तो ये दो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में तथ्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आखिर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है, उस्मानाबाद जिले का नाम बदल करके अब क्या किया गया है। तो ये सब छोटे छोटे जो तथ्य होते हैं, ये वन लाइनर जो होते हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आइए विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं जो बर्लिन मैराथन 2023 हुआ, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। बीएमडब्ल्यू बर्लिन मैराथन, ये देख रहे हैं आपको, याद रखना। ठीक है, बीएमडब्ल्यू का नाम तो आप लोग जरूर याद रखना, ये सब स्पॉन्सर्ड कंपनियां हैं। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में है। बीएमडब्ल्यू जो कार निर्माता कंपनी है वो भी जर्मनी की ही कंपनी है। ठीक है, ये याद रहे आप लोगों को। तो दोस्तों बर्लिन मैराथन के बारे में आइए बात करते हैं। तो बर्लिन में दोस्तों 24 सितंबर 2023 को बर्लिन के अंदर बर्लिन मैराथन संपन्न हुई। अब इस मैराथन में आप लोगों को दो बातें याद रखनी, एक तो पुरुष वर्ग में किसने टॉप पर रहा और महिला वर्ग में कौन रहा। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में कीनिया के हैं, विश्व रिकॉर्डधारी हैं एल्विड कीपचोगे। तो एल्विड कीपचोगे जो है, इसको याद रखना, ये विजेता रहे, ये पुरुष वर्ग के हैं। ठीक है, एल्विड कीपचोगे ये पुरुष वर्ग का है, और महिला वर्ग के हैं तेजिस्ट आसिफा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, तेजिस्ट आसिफा। ठीक है, अब इथियोपिया के कीपचोगे ने 5वीं बार बर्लिन मैराथन में जीतने की, जो बर्लिन मैराथन थी वो कीपचोगे जो है वो 5वीं बार जीत रहे हैं। ठीक है, बर्लिन मैराथन को, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर दो चीजें आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि आखिर जो कीपचोगे है वो कीनिया का है या फिर इथियोपिया के। तो ये मैं आप लोगों को मैं बाद में पिन कर दूंगा सही आंसर, इसका मुझे भी थोड़ा सा ध्यान नहीं आया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां, हम भी इंसान हैं, जीव हैं, होती रहती हैं, तो इसके लिए सॉरी, मैं इसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है यूएस ओपन। यूएस ओपन काफी चर्चा में हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो यूएस ओपन को भी आप लोग जरूर याद रखना, पहले ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, आइए यूएस ओपन पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों ये है नोवाक जोकोविच, आप सब जानते हैं, ये कहां के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने फाइनल में रशिया के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराकर यूएस ओपन में अपना चौथा और 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। याद रहे, ये तथ्य आप लोगों को याद रखने चाहिए। जो नोवाक जोकोविच है, उन्होंने यूएस ओपन किसको हरा करके जीता, डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के खिलाड़ी है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा यूएस ओपन में अपना चौथा और ग्रैंड स्लैम में अपना 24वां खिताब जीता है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आइए अब दूसरी खिलाड़ी की बात करते हैं। दूसरी खिलाड़ी महिला है, और ये सॉरी महिला है, हाँ, ये नाम से आपको पता लगेगा, कोको गॉफ। कोको गॉफ फाइनल में आरियाना सबालेंका को हराकर 2-6, 6-3 और 6-2 से हराकर यूएस ओपन का अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगर कोको गॉफ के बारे में आ जाए तो आपको याद रखना है कि उन्होंने आरियाना सबालेंका को हराया और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, ये याद रहे। अब ये टूर्नामेंट जो यूएस ओपन हुआ वो 143वां इसका एडिशन था, और कहां हुआ ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, फ्लशिंग मेडोज न्यूयॉर्क के यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में। ठीक है, तो ये कहां हुआ ये याद रखना है, किस किसने किसको किसको हरा करके जीता, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है प्रमुख दिवस जो कि सितंबर 2023 के हैं। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, दिवसों से भी आपको एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपकी सफलता को थोड़ा सा और नजदीक ले जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस की। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर 2023 को, याद रखना। अब 2023 को ही नहीं, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ये याद रखना है। ठीक है, अब विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को।
और 2023 में मनाया गया। तो 2023 मैंने इसमें इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम सितंबर 2023 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस आप लोगों को याद रखना है 16 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, और अंत्योदय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 सितंबर को। और ये 2023 में मनाया गया। तो किन व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है? तो याद रखिए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी जयंती को जो जयंती है उसको हर साल अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, भारतीय जनसंघ जो है बीजेएस, उसके सह संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस है उसके ये विचारक थे, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महत्ता आप आज की गवर्नमेंट से समझ सकते हैं कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी पहले जनसंघ हुआ करती थी, ठीक है, बीजेपी बाद में बनी। तो बीजेपी के जो जो लीडर्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। क्योंकि ये पहले ये आपको पता ही है कि ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, उसी से निकली बीजेपी। तो जाहिर सी बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का जो प्रभाव है वो भारतीय जनता पार्टी पर जरूर होगा, ठीक है। अब दूसरा, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को, ठीक है, याद रखना है। विश्व समुद्री दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब दोस्तों क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? बड़ी छोटी सी बात है, आप सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। भारत दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को और उनके योगदान और उपलब्धियों के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाता है, ठीक है। किसकी स्मृति में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या वाइस प्रेसिडेंट भारत के बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नॉट, दोनों चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपसे आज सितंबर के डिस्कस किए। और दोस्तों ये सितंबर का आप लोगों को बता दूं कि ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। ये सितंबर का क्या है? लास्ट वीडियो, ठीक। अब इसके बाद हमारा प्रारंभ होने वाला है अक्टूबर। तो अक्टूबर की पहली क्लास लेकर के जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। चल रहा है दिसंबर, अक्टूबर को जल्दी से खत्म करके हम नवंबर में आ जाएंगे। उसके बाद दिसंबर बचेगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद लगातार मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो पिछले आपने 3-4 दिनों में देखा होगा 3-4 वीडियोस मैं लेके आ चुका हूँ। वीडियोस बनाने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, इसलिए आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लिया करिए। लेकिन अच्छी चीज चाहे जितनी ही देर से मिले वो आपके लिए अच्छी ही होती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की इसी तरह की स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आता रहूंगा। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अंत में गुजारिश करूंगा कि आप कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और कई सारी अपडेशन जो आपके एग्जाम से संबंधित होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अक्टूबर के पहले करंट अफेयर्स के साथ मैं कुछ ही दिनों के अंदर उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।